जब जब बांग्लादेश पर मुसीबत आई तब तब उसने भारत से गुहार लगाई। हर मौके पर भारत ने उसकी मदद की। भारत साल 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। अपने ही देश में जब जनता बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खून की प्यासी हुई तो उन्हें भारत याद आया। वो तुरंत अपना देश छोड़कर भारत आ गई और भारत ने भी पूरे सम्मान के साथ उन्हें शरण दी। पाकिस्तान ने जब कभी बांग्लादेश को धमकी दी तो उसे भारत ही याद आया, लेकिन अब इसी बांग्लादेश के तेवर बदलने लगे हैं। यही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है। शायद अब ये देश भारत के तमाम एहसानों को भूल गया है, या ये भी हो सकता है कि इसे कोई नया दोस्त मिल गया है। इस एपिसोड में हम बांग्लादेश के बदले तेवरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विकास कुमार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस लड़ाई में अब बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है। यकीन ना हो तो बांग्लादेश की रिटायर्ड आर्मी अफसर मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान का विवादित पोस्ट ही देख लीजिए। फजलुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य सिस्टम पर चर्चा करना जरूरी है। इसे धमकी नहीं, गीदड़ भभकी ही कहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश कर्ज के बोझ में दबा हो और खाने तक के लाले हों, वो भी अब भारत को सिर उठाने की हिम्मत जुटा रहा है। यही बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को डराएगा, जो खुद ही गृह युद्धों से परेशान हो, जहां की सत्ता पर काबिज अधिकारियों को ये तक ना पता हो कि कब वहां की जनता उन्हें कुर्सी से उठाकर फेंक देगी। इस बयान के बाद भारत और बांग्लादेश में लंबे समय से जारी तनाव के और भी गहराने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बांग्लादेश की रिटायर्ड आर्मी अफसर के इस बयान के बाद उन्हें उनकी असली औकात तो बांग्लादेश की सरकार ने ही दिखा दी। फजलुर रहमान के इस बयान से बांग्लादेश सरकार ने खुद को अलग कर लिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा कि उनका यह बयान व्यक्तिगत है। उनके इस बयान से बांग्लादेश की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। शफीकुल आलम ने एक बयान जारी कर कहा कि यूनुस सरकार भारत के नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ ऐसे किसी उग्र बयान का समर्थन नहीं करती। बांग्लादेश सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है। साफ है कि मेजर जनरल के बयान की पोल तो खुद उनके देश की सरकार ने ही खोल दी और उन्हें लताड़ लगाने वाला बयान भी जारी कर दिया। चलिए अब एक नजर फजलुर रहमान के बैकग्राउंड पर डालते हैं। यूनुस सरकार ने फजलुर रहमान को पिछले साल ही एक संगठन का प्रमुख नियुक्त किया था। बांग्लादेश के पिलखाना में 2009 में हुए नरसंहार में 74 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 57 आर्मी ऑफिसर थे। इस मामले की दोबारा जांच करने के लिए 7 सदस्यों वाले स्वतंत्र आयोग का रहमान को प्रमुख बनाया गया। इस घटना को बांग्लादेश राइफल विद्रोह, पिलखाना त्रासदी और पिलखाना नरसंहार के नामों से जाना जाता है। अहम यह है कि बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी का बयान ऐसे समय में आया जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। LOC पर कई दिनों से गोलीबारी हो रही है। ये तो हुई फजलुर रहमान की बात, लेकिन इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दे पर जहर उगल चुके हैं। दरअसल अगस्त 2024 के बाद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद से ही भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस ने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर टिप्पणी की थी। यूनुस ने बीजिंग में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड बताया था और बांग्लादेश को इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक कहा था। इसके साथ यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में अपना रणनीतिक नेटवर्क बढ़ाने की अपील भी की थी। बांग्लादेश खुद को भले ही ड्रैगन यानी कि चीन का करीबी बता रहा हो, लेकिन उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि ड्रैगन उसे कब निकल जाए। बांग्लादेश के बयान की चौतरफा निंदा की जा रही है। उम्मीद है कि वो जल्दी अपनी इन हरकतों से बाज आएगा। बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट स्टेटस पर दिए बयान पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।